लोगों को नमस्कार। कैसे साथियों आप सभी लोगों को बढ़िया हो, चाय पानी पियो। चलिए आज बात करते हैं असेंबली पॉइंट क्या है, इमरजेंसी पैदा कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, असेंबली पॉइंट क्या है, कितने लोग जानते हो? असेंबली पॉइंट में एक हरा कलर का बोर्ड रहता है जिसमें 3-4 लोग उसमें फोटो छपा रहता है। ठीक है, असेंबली पॉइंट ऐसे जगह को चिन्हांकित किया जाता है जहां स्पेस फुल मात्रा में हो, मतलब जगह फुल मात्रा में हो। अगर कभी इमरजेंसी पैदा होता है तो उस एरिया में आसानी से कोई भी गाड़ी है, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो उस एरिया में आसानी से आ सके और जा सके। ऐसे जगह को असेंबली पॉइंट चिन्हांकित किया जाता है, ना कि जहां जगह नहीं है, जहां कोई गाड़ी आ नहीं पाएगा, ऐसे जगह को बिल्कुल नहीं किया जाता है। असेंबली पॉइंट के लिए फुल मात्रा में जगह होना चाहिए। ऐसे जगह को असेंबली पॉइंट बोला जाता है या चिन्हांकित किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं आपातकालीन स्थिति कैसे पैदा होता है। जब आपातकालीन स्थिति पैदा होता है, ठीक है, वो बिना किसी कारणवश से पैदा होता है, किसी को बताकर इमरजेंसी पैदा नहीं होता है, अचानक पैदा होता है आपातकालीन स्थिति। ठीक है, जब आपातकालीन स्थिति पैदा होता है तो उसमें अनेकों प्रकार का जान माल की नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब जान माल की जब नुकसान होगा तब क्या होगा, इसमें हमारा जो स्थिति है बहुत ही खराब होता जाएगा। जब स्थिति खराब होगा तब क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति को हमको सुधारना पड़ेगा, राहत व बचाव दल की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, जब स्थिति और बड़ा ही खराब होगा तब क्या करना पड़ता है, बाहर से जो रेस्क्यू टीम होता है उनको बुलाना पड़ता है ताकि ऐसे स्थिति को सुधार किया जा सके तुरंत। इमरजेंसी पैदा कैसे होता है, किसी बिल्डिंग के गिरने की वजह से इमरजेंसी पैदा होता है, कहीं आग लग जाने से या कहीं विस्फोट होने से इमरजेंसी पैदा होता है, या कहीं गैस के लीकेज होने से इमरजेंसी पैदा होता है, या फिर कहीं कोई व्यक्ति ऊंचाई में काम कर रहा है, अचानक उनके नीचे गिरने की वजह से इमरजेंसी पैदा हो सकता है, या कोई कन्फाइंड स्पेस एरिया में किसी कारणवश से दुर्घटना होने की वजह से इमरजेंसी पैदा हो सकता है। मतलब इमरजेंसी होने का अनेकों कारण हो सकता है। ठीक है, इमरजेंसी जब पैदा होगा तब हमको क्या करना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी पैदा होता है, आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस की गाड़ी का अलार्म अगर आप लोग को सुनाई देता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोग काम कर रहे हो उस काम को छोड़ के आपको जो हमारा असेंबली पॉइंट है ऐसा जगह में आप लोग को एकत्रित होना है। ठीक है, एकत्रित होने के बाद क्या करना है, दूसरा चीज आप लोग को जितने लोग हैं उसमें से गिनती लगाना है कि हम जितने लोग थे वो आए या नहीं आए। अगर नहीं आए हो तो आपको सूचना देना है, अपने सुपरवाइजर को बताना है और उस व्यक्ति का रेस्क्यू करना है, ना कि उसको छोड़ देना है। ठीक है, एक जगह खड़े होने के बाद सबका गिनती होगा, गिनती होने के बाद कितने लोग हैं पता चल जाएगा, कोई छूटा रहेगा तो उसको वापस लाना है। ठीक है, और है कि जब भी कभी भी अगर इमरजेंसी पैदा होता है तो आप लोगों को अपने सुपरवाइजर इंचार्ज को बताना है, ना कि अपने तक उस बात को रखना है। ठीक है, उसको ध्यान में देना है। और कभी भी अगर मान लिया कोई एरिया में आग वाग लग जाता है तो आपको क्या करना है, आग लगने की स्थिति में आपको जो फायर ब्रिगेड वाला है वहाँ आपको तुरंत सूचना देना है। हो सके तो आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उस एक्सटिंग्विशर से आपको उस आग को बुझाने की कोशिश करना है। ठीक है, और है जब कभी भी अगर इमरजेंसी पैदा होगा तो आपको इधर उधर भागना नहीं है, आपको भगदड़ बिल्कुल नहीं मचाना है। भगदड़ मचाने से क्या होगा, जो इमरजेंसी कंडीशन पैदा हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसको ध्यान में देना है। और क्या करना है, आपातकालीन की स्थिति में या उससे पहले आप लोगों को जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सब कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोगों के पास रखना है। अगर कभी ऐसा स्थिति पैदा होता है तो आपको तुरंत उसमें सूचना देना है। ठीक है,
और जब भी कभी भी अगर इमरजेंसी कंडीशन पैदा होगा तो आपको उस एरिया को बैरिकेड कर देना है, ताकि उस एरिया में कोई और अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। ठीक है। और जब भी कभी भी अगर इमरजेंसी पैदा होता है तो क्या करना है, जो हमारा असेंबली पॉइंट वाला जगह है उस एरिया में हमको भीड़ मचा के बिल्कुल नहीं रखना है। जो हमारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है, उस गाड़ी को आने के लिए हमको जगह देना है, ताकि जो इमरजेंसी पैदा हुआ है वो आसानी से सॉल्व हो सके। अगर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी पैदा होता है या कोई घायल होता है तो क्या करना है, उसको एक खुले जगह में ले जाके रखना है, ना कि उसको और घेर के रखना है। घेर के रखने से क्या होगा, उस व्यक्ति को सही तरीके से हवा नहीं मिल पाएगा। हवा नहीं मिलने की वजह से क्या होगा, उनका दम और ज़्यादा घुटता जाएगा। तो हमको उनको एक सही हवा में छोड़ना चाहिए, सही हवा में उनको रखना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, आप लोग को सिर्फ एक कंडीशन में आप लोग को असेंबली पॉइंट में नहीं जाना है। जब किसी प्रकार का कोई जहरीली गैस का लीकेज होगा तब आप लोग को असेंबली पॉइंट में बिल्कुल नहीं जाना है उस समय में, नहीं तो फिर आप और मुसीबत में फंस जाओगे। उस समय सिर्फ आप लोग को एक ही मदद लेना है, किसका, विंड शॉक का। विंड शॉक आप लोगों को पहले भी बताया हूँ मैं। ठीक है, उस विंड शॉक की मदद आप लोग को लेना है कि किस दिशा में वो हवा चल रहा है। अब जिस दिशा में हवा चल रहा है हमको जस्ट उसके विपरीत दिशा में जाना है, हमको उसका सहारा लेना है, हमको उसके विपरीत दिशा में भागना है। अगर आप असेंबली पॉइंट में जा रहे हो, पता चलता है हवा उधर ही चल रहा है, तो आप और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। मैं जो बताया वो अभी सभी को समझ आया या नहीं आया? आया ना? तो कभी भी अगर इमरजेंसी पैदा होगा तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन बातों को आप लोग को फॉलो करना है। भगदड़ बिल्कुल भी नहीं मचाना है आप लोग को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल बात करेंगे। आज का आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। ठीक है।